हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेड टॉक्स बाय आमना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हिपा को स्टडी किया था, उसकी बेसिक स्टडी की थी और प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन PHI क्या होता है उसके बारे में स्टडी किया था। आज भी हम हिपा के एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे जिसको कहते हैं हिपा सिक्योरिटी रूल। एज अ मेडिकल बिलर और कोडर आप पेशेंट की इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन के साथ डील करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने इस इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कैसे करना है। इस लेक्चर के एंड पर आपको ये चीजें आनी चाहिए। What is HIPAA security rule? What is ePHI, electronic PHI, administrative safeguards, physical safeguards and technical safeguards, and some examples of security procedures for medical billers and coders. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HIPAA security rule से। आप अपने नोट्स साथ साथ बना सकते हैं। HIPAA security rule बेसिकली एक स्टैंडर्ड बताता है जिसके थ्रू आप प्रोटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट हेल्थ इन्फॉर्मेशन। जब किसी भी पेशेंट की हेल्थ इन्फॉर्मेशन क्रिएट की जाती है, प्रोटेक्ट की जाती है, मैनेज की जाती है या ट्रांसफर की जाती है इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन EPHI। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस क्लेम्स, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन जो बिलिंग सॉफ्टवेयर में स्टोर हुई है, इलेक्ट्रॉनिक लैब रिजल्ट्स या फिर पेशेंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपने ट्रांसफर की है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू, ये सब EPHI में आता है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए HIPAA सिक्योरिटी रूल ने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं। वो स्टैंडर्ड्स हमें बताते हैं कि हमने ये इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट से कैसे प्रोटेक्ट करके रखनी है। इस इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 मेन तरीके हमें HIPAA सिक्योरिटी रूल देता है। मतलब है इस इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए प्रोटेक्शन की 3 कैटेगरीज है। 1 है एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स, नंबर 2 है फिजिकल सेफगार्ड्स और नंबर 3 है टेक्निकल सेफगार्ड्स। बाय वन इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स के वो तरीके हैं जिसके थ्रू एक इदारा EPHI को, इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट हेल्थ इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पॉलिसीज बनाता है, जो प्रोसीजर्स बनाता है या जो मैनेजमेंट प्रोसेस बनाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स इन शॉर्ट या आसान लफ्जों में वो तरीके हैं जिसके थ्रू एक इदारा अपनी सिक्योरिटी को मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी इदारा अपनी पॉलिसीज बनाता है, अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करता है, रिस्क एनालिसिस करता है और रिस्क मैनेजमेंट करता है। रिस्क मैनेजमेंट करता है कि कौन कौन इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है और सिक्योरिटी थ्रेट्स को डील करने के लिए प्रोसीजर सेट करता है। आपको एक एग्जांपल देके ये समझाती हूँ कि आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जिसने पॉलिसी डेवलप की हुई है कि आप सिर्फ उतनी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं जो आपकी जॉब के लिए जरूरी है, उसके अलावा वाली इन्फॉर्मेशन आपने एक्सेस नहीं करनी। तो उन्होंने एक पॉलिसी बना दी सेफगार्ड करने के लिए पेशेंट्स की हेल्थ इन्फॉर्मेशन। इदारों की जो पॉलिसीज होती हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड में आती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड का तरीका। अब EPHI को सेफगार्ड करने के लिए दूसरी कैटेगरी हमने जो स्टडी की थी वो थी फिजिकल सेफगार्ड। अब किसी भी इदारे के फिजिकल सेफगार्ड्स में आ जाती हैं 3 चीजें: फिजिकल एक्सेस, डिवाइस और इक्विपमेंट्स, जिनके थ्रू EPHI को एक्सेस किया जा सकता है कि हमने डिवाइस को, इक्विपमेंट को या फिजिकल लोकेशन को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आसान लफ्जों में उन चीजों को प्रोटेक्ट करना जिनको आप फिजिकली देख सकते हैं, जैसे कि डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स, जैसे कि कंप्यूटर्स, सर्वर्स, वर्क स्टेशन, ऑफिस एरियाज, फिलिंग एरिया और एक्सेस कंट्रोल्ड रूम्स। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई बिलिंग ऑर्गेनाइजेशन है या उसका ऑफिस है और उसमें ऐसे कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं जिनमें पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है, तो उस ऑफिस में कोई भी बंदा रैंडमली ऐसे जाकर उस कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकता। डिवाइसेस को और इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए फिजिकल सेफगार्ड्स होते हैं। तो ये फिजिकल सेफगार्ड होते क्या हैं? लॉक्ड ऑफिसेस, कंट्रोल्ड एक्सेस, प्रॉपर वर्क स्टेशन प्लेसमेंट, सिक्योर डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट। जब आपने इक्विपमेंट को डिस्पोज करना है, खराब हो गई है, फेंकना है, तो उसको सिक्योरली डिस्पोज करना है, ऐसे उठा के नहीं फेंक देना। एंड प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग डिवाइसेस। अब हम स्टडी करते हैं 3rd कैटेगरी के बारे में जो कि है टेक्निकल सेफगार्ड। टेक्निकल सेफगार्ड्स में वो टेक्नोलॉजी आ जाती है जो कि इस्तेमाल होती है EPHI को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, यूजर ऑथेंटिकेशन के यूजर अपनी ऑथेंटिकेशन करे यूज करने से पहले किसी भी डिवाइस को, एक्सेस कंट्रोल्स, ऑडिट कंट्रोल, एनक्रिप्शन एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। बिलर और कोडर जब आप लॉग इन करते हैं तो आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ता है लॉग इन करने के लिए। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो सिस्टम है, ये जो ऑडिट कंट्रोल है, ये जो एक्सेस कंट्रोल है, ये आ जाता है टेक्नोलॉजी सेफगार्ड। टिप्स, जिस तरह आप ये तीनों एडमिनिस्ट्रेटिव, फिजिकल या टेक्नोलॉजी सेफगार्ड्स को याद रख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाते हैं लोग और पॉलिसी, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी को मैनेज कैसे करती है। फिजिकल सेफगार्ड्स में आ जाते हैं जगह और इक्विपमेंट, जैसे कि ऑफिस रूम या फिर डिवाइस। फिर कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी फिजिकल एनवायरनमेंट को, डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कैसे करती है। टेक्निकल सेफगार्ड में आ जाते हैं टेक्नोलॉजी की, ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकली टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन को सेफगार्ड कैसे करती है। कुछ ऐसी एग्जाम्पल शेयर करूंगी जिससे आपको ये प्रोसीजर्स समझ आ जाए। एग्जाम्पल, एक मेडिकल बिलिंग का ऑफिस है। इमेजिन करते हैं कि आप एक मेडिकल बिलिंग ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो एक बिलिंग एम्प्लॉय कंप्यूटर में लॉगिन करता है इंश्योरेंस क्लेम को सबमिट करवाने के लिए। अब हम अपने सेफगार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इससे पहले आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड की। कंपनी की रिटन पॉलिसी है कि कौन ये इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, कि जिस ऑफिस में ये काम हो रहा है वो सिक्योर है, उसमें कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एंटर नहीं हो सकता। टेक्निकल की जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन को ही एक्सेस देता है। तीनों चीजें HIPAA के सिक्योरिटी रूल में इकट्ठे काम करती हैं पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने।